देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। अब ओड दो तरीकों से हो सकता है महीनों में अगर पूछा जाए। एक नंबर ऑफ डेज से, आपको पता है कि 31 30 31 30 इस तरीके से चलते हैं, है ना। बचपन में आपको सिखाया होगा इस तरीके से कि ये ऊपर जनवरी से काउंट कर लो, ये ऊपर उठे हुए हैं तो ये जनवरी है ना, ये नीचे हैं तो ये फरवरी है, फिर ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, फिर ये वापस से अगस्त है। मतलब ऊपर जो उठे हुए हैं वो 31 दिन है। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 31 फिर अगस्त 31, जुलाई 31 फिर अगस्त 31, है ना। तो एक तो इन तरीकों से होता है ना। जनवरी जैसे 31, कौन सा 31 दिन का और कौन सा 30 दिन का। दूसरा जो तरीका होता है वो ओड और इवन, ओड और इवन पोजीशन होती है, ठीक है। जैसे जनवरी में अगर मैं बात करूं तो जनवरी में कितने दिन हैं, 31 दिन होते हैं, 31 डेज है। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं। मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च में भी 31 दिन होते हैं। लेकिन जून में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन, जुलाई में 31 दिन, मार्च में 31 दिन, जून में 30 दिन होते हैं। तो जून डिफरेंट है, जून अलग है। या फिर ऐसा दे सकता था, इसी में एक और क्वेश्चन बना देता हूं, ऑप्शन वो बना देता, ऐसा भी दे सकता था, ऑप्शन वो बना देता। फॉर एग्जाम्पल जनवरी, ठीक है, और जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, सी ऑप्शन, अप्रैल हो गया, और डी ऑप्शन आपका देखो अभी क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा था, जनवरी में 31 दिन, जुलाई में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, है ना। ऐसा ले लेता कि 31 31 30 और एक और 30 दिन वाला, एक और 30 दिन वाला ले लेता, है ना। तो दो 31 वाले होते हैं, दो 30 वाले होते हैं, तब कैसे डिफरेंट निकालते, दो 31 वाले होते हैं और दो 30 वाले होते हैं, तब डिफरेंट कैसे निकालते हैं, है ना। ऐसे केस में, है ना। तो क्या होता है, जनवरी पहला महीना है, जुलाई 7वां महीना है, अप्रैल चौथा महीना, फोर्थ मंथ है, फोर्थ मंथ है। अब एक बार एग्जांपल ले लेता हूं, फिफ्थ 31, सिक्स्थ 30, सेवंथ 31, एट्थ 31, नाइन्थ 30, ठीक है। सितंबर ले लो, SEPTEMBER, इसमें भी 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, हाँ ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये पहला महीना फर्स्ट मंथ है, ये सेवंथ मंथ है, ये फोर्थ मंथ है, और ये नाइन्थ मंथ है। अब बन गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन बन गया 31। देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें 31 दिन 31 दिन 31 दिन, एक में 30 दिन, ऐसा दे देगा, 3 में 30, एक में 31 दे देगा। या फिर ऐसा दे देगा 2 31 2 30, तब ओड और इवन के तरीके से बनेगा, इवन और ओड के तरीके से बनेगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी ये भी ओड नंबर पे है और ये भी ओड नंबर पे है। अब कुछ बच्चे ये पूछे बोलेंगे कि गुरुजी इसने तो ओड पूछा है, आप इवन बता रहे हो। भाई ये ओड और ये ओड अलग होता है। कैसे, देखो यहां जो ओड और इवन बता रहा हूं वो सम और विषम होता है, और जहां ये लैंग्वेज यूज की है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड, जब ये लैंग्वेज यूज होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड, यानी कि ओड मतलब ओड वन आउट, ओड वन आउट मतलब चार में से एक डिफरेंट कौन सा है, चार में से एक डिफरेंट कौन सा है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो सेंचुरी लीप ईयर, देखो बच्चे, सेंचुरी लीप ईयर जो होते हैं, जो कंप्लीटली 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी होता है, वो लीप सेंचुरी होता है, अदरवाइज नहीं होता। 400 जैसे, 800 जैसे, 1200 जैसे, 1600 जैसे, 2000 जैसे लीप सेंचुरी है ना, 2400 जैसे, 2800 जैसे, 3200 जैसे, और टू बी कंटिन्यू आगे तक। ठीक है, तो सेंचुरी लीप वर्ष इसी को बोलते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर 1900 तो लीप ईयर है, तो 1900 में आप लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 नहीं लेंगे। एक पहले एक एग्जांपल आया था, उसमें एक बच्चे ने पूछा था 1900 लीप ईयर नहीं है बच्चे, जो 400 से डिवाइड हो जाए। हाँ ठीक है, तीर्थ नारायण कुमार वो भी है। ठीक है सर, रीजनिंग ग्रुप बुक के सारे कैलेंडर के क्वेश्चन कर लिए दर्शन ने, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन कर लिए तो बहुत बढ़िया। हाँ इसी तरीके से पढ़ते जाओ, रीजनिंग ग्रुप बुक लगाते जाओ, बस दो काम, पढ़ो रीजनिंग ग्रुप बुक लगाओ, पढ़ो रीजनिंग ग्रुप बुक लगाओ, पढ़ो रीजनिंग ग्रुप बुक लगाओ। रीजनिंग ग्रुप बुक हर किसी के पास होनी ही होनी चाहिए। सिलेक्शन जल्दी 50 में से 50 और बाकी लोगों से तेज और स्मार्ट बनना है। देखो बच्चे, मात्र कुछ पैसों की बुक है वो, 400-500 कितने इनकी बुक है, फ्लिपकार्ट और अमेजन से मिल जाएगी। लेकिन आप सोचो 750 पेजेस की एक कंप्लीट बुक बनाई गई है। ये नहीं कि 100-150 पेजेस की पतली पतली बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरी 4 बुक हैं, बाकी सजेस्ट नहीं कर रहा मैं आपको। रेलवे रीजनिंग है वो सजेस्ट नहीं कर रहा मैं आपको, यूपी एसआई की रीजनिंग है वो सजेस्ट नहीं कर रहा, यूपी कांस्टेबल की रीजनिंग है वो सजेस्ट नहीं कर रहा, जीडी की रीजनिंग है वो सजेस्ट नहीं कर रहा, सीजीएल वॉरियर है वो सजेस्ट नहीं कर रहा। 6-7 बुक में से एक ही बुक बता रहा हूँ। रीजनिंग गुरु जरूर हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे तो जैसे लॉन्च होती है हर बुक बताई जाती है, लेकिन यहाँ आप जेन्युइनली हमारे ट्रस्ट पे आए हो पैसा दे करके, तो यहाँ आपको एक ही बुक बता रहा हूँ, बस वही करनी है। ठीक है चलो, तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 ये सेंचुरी लीप वर्ष है। जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो सेंचुरी लीप वर्ष, जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो सेंचुरी लीप वर्ष है ना। और बाकी साधारण लीप में सेंचुरी है ना, सेंचुरी सिंपल ईयर, सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी सिंपल ईयर। यानी कि इसका मतलब ये है बच्चे कि यहां 29 फरवरी आएगी 400 में, बट 500 में नहीं आएगी, 600 में नहीं आएगी, 700 में नहीं आएगी, 800 में 29 फरवरी आएगी, 900 में नहीं आएगी, 1000 में नहीं आएगी, 1100 में नहीं आएगी, 1200 में आएगी, 1300 में नहीं आएगी, 1400 में नहीं